आज का जो हमारा वीडियो है वह एमएसटी 1 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। एमएसटी 1 का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें पहले के जो वो टोटल 50 मार्क्स का होता है और उसमें पहला जो 2 क्वेश्चन है वो व्याख्या से रिलेटेड होता है 10-10 मार्क का, और जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है या तो वे 10-10 मार्क के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या फिर 10-10 मार्क का 2 लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही 5-5 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन। व्याख्या जो है वह कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी, घनानंद और पद्माकर के जो पद हैं उन्हीं में से आता है, लेकिन से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे ऑब्जर्वेशन में मैं जितना क्वेश्चन को देखी हूँ तो उसमें कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और घनानंद और कभी कभी बिहारी का जो है वे उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें से भी मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास। ये प्राय इन्हीं में से व्याख्या के लिए क्वेश्चन आता है, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। जितना क्वेश्चन को देखी हूँ उसी में से मैं ये वीडियो बनाई हूँ। अब सेकंड जो है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है वो पृथ्वीराज रासो का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हमेशा आता ही है, और जो सेकंड है वो कबीरदास है, और जो थर्ड पद्मावत है उसमें से भी या तो उसकी लोक परंपरा और लोक जीवन, जो नागमती वियोग खंड होता है, नागमती किस प्रकार एक आम इंसान की तरह बन जाते हैं वो, या फिर उसमें जो प्रेम का वर्णन किया गया है वे दोनों आपस में किस तरह मिलते हैं उसका भी क्वेश्चन आता है। मीराबाई से रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और घनानंद और पद्माकर इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। और एक जो लास्ट है वो सूरदास है, उसको भी अगर पढ़ लेंगे तो पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है और मैं जब एग्ज़ाम दी थी तब भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था, तो मैं जितना ऑब्जर्व की हूँ उसी को बेस करके मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो अगर आपका जो टोटल 5 बुक है ये कविता से रिलेटेड और 4 जो है वो उनके राइटर से रिलेटेड है, तो अगर आप उन 4 बुक में से टोटल 3 बुक या थोड़ा कम भी अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एमएसटी 1 बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और जो व्याख्या का अंश है उसमें कबीरदास का तो आता ही है और तुलसी का भी कुछ कुछ आता है, लेकिन सूरदास का जो है वह वात्सल्य, भ्रमर गीत और विनय का जो पद है उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, और मीराबाई का भी आता है। क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर हूँ कि मैं जिन जिन बताई हूँ जिन जिन लोगों का नाम, तो उनमें से मोस्टली क्वेश्चन आता ही है। व्याख्या के लिए मैं जिनका नाम ली हूँ उनका क्वेश्चन के साथ साथ अगर टाइम है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी